और तुलसी समर्पण का प्रतीक है। तुलसी समर्पण का प्रतीक है। तुलसी सर्व के कल्याण का प्रतीक है। तुलसी रोग मुक्त होने का प्रतीक है। ये प्रतीक है। वृंदावन है तुलसी। तो जब हमारे अंदर जब समर्पण आता है, जब कोई विरोधाभास नहीं आता, जैसे कि हमारे राजन भाई बहुत अच्छी बात बोल रहे थे, जब मैंने कि विस्तार में नहीं जाना, हमें सार में उठाना, मैंने उसके अर्थ को स्पष्ट होना। बहुत सही, बहुत राइट कह रहे थे हमारे राजन भाई कि देखिए वृंदावन है तुलसी, मन उन्होंने क्या किया है कि सब चीज को स्थूल में ले लिया है। तो जहां पर समर्पण होगा, जहां पर कल्याण के भाव होंगे, वहां ही कृष्ण बनने की प्रक्रिया में हम आगे आ जाएंगे। वो कोई कृष्ण है कह रहे हैं, जबकि यहां अंतर क्या है कि मुझे कृष्ण बनना है। तो कृष्णा ना कि तृष्णा। जो तृष्णा से मुक्त होगा, हर प्रकार की तृष्णा, जो तृष्णा से मुक्त होगा वो कृष्णा। तो कृष्णा कहां है? वृंदावन। माने पार्टिकुलर एक स्थान नहीं है, पार्टिकुलर कोई स्थान नहीं है, लेकिन ज्ञान नहीं होने के कारण मनुष्यों ने अलग अलग स्थान बनाकर और विस्तार में चले गए। बाबा आकर सार बताते हैं। रामचरितमानस लिखा है, मैंने रामायण के ऊपर में हेडिंग ही लिखी हुई है कि रामचरितमानस, ना कि राम कथा। रामचरितमानस मतलब मानस यानी मनुष्य, मनुष्य राम के चरित्र को धारण करे, न कि राम की कथा में घूमे। रामायण खुद कह रही है। तो माने आध्यात्म का अर्थ होता है, आध्यात्म मतलब आत्मा का अध्ययन। आध्यात्म मतलब आत्मा का अध्ययन। अब आत्मा का अध्ययन मतलब कौन सी आत्मा का अध्ययन? अब श्री कृष्ण एक आत्मा है, राम एक आत्मा है, हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। मैं भी एक आत्मा हूं। तो आत्मा का अध्ययन मतलब स्वयं का अध्ययन। आध्यात्म का अर्थ ही है स्वयं का अध्ययन, स्वयं को पढ़ना, स्वयं की पढ़ाई। जब मैं स्वयं को पढ़ना शुरू करता हूं तो स्वयं को फिर गढ़ना भी शुरू कर दूंगा। और जैसे ही मैं संजय भाई को देखूंगा, बिमला बहन को देखूंगा, रीना बहन को देखूंगा, तो मैं फिर स्वयं का अध्ययन नहीं कर पाऊंगा। तो गीता रामायण वास्तव में दर्पण है, ना कि कथा कहानी है। यदि हम गीता और रामायण को दर्पण की तरह लोगों को दिखाएंगे तो लोग उसमें अपना चेहरा देखेंगे। अब हम गीत सुनाते हैं कि मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, वो देख ले कितना पुण्य है, कितना पाप तेरे जीवन में। देख ले दर्पण में, मुखड़ा देख ले प्राणी। कभी तो पल भर सोच ले प्राणी, क्या है तेरी कर्म कहानी। पता लगा ले, पता लगा ले, पड़े हैं कितने दाग तेरे दामन में। देख ले दर्पण में, मुखड़ा देख ले प्राणी। तो अब ये गीत हमने जैसे सुनाया तो उसे समझ में भी तो आना चाहिए कि कौन से दर्पण में कौन सा मुखड़ा देखना है और कौन से दामन में कौन सा दाग लगा है। अगर ये कपड़े का दामन है तो ये तो निरमा साबुन से धुल जाएगा। तो दामन का भी पता होना चाहिए और दाग का भी पता होना चाहिए और धुलने की प्रक्रिया भी पता होनी चाहिए। सोचिए। हाँ।